मेरा सारा जो सेटअप है वो सब डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि हमें हमेशा प्रोत्साहन देता है, और वो लोग जो इसके अभिलाषी हैं, जो इसके प्रति रुचि रखते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही आशीष और अनुग्रह का समय होता है। हमारे बहुत से प्रियजन हैं जो पहले आते थे, अभी नहीं आ रहे हैं। हम उनके लिए भी योना नबी की पुस्तक की ओर लाऊंगा। बुक ऑफ जोना निकाल लीजिए, बहुत छोटा सा अध्याय है योना की पुस्तक, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पुस्तक को आप पढ़िएगा। आज शाम को, रात को आप पढ़ लेना। 4 अध्याय हैं, 48 वचन है, बहुत छोटे से छोटे छोटे वचन है। 17 वचन है पहले अध्याय में, दूसरे और तीसरे अध्याय में 10 वचन है, फिर 11 वचन है ना, यानी 17, 10, 10, 11, तो टोटल आप देखेंगे तो 48 वर्सेस हैं। अब लूका रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे तो उसके एक एक अध्याय में, आप पहले अध्याय को जब पढ़ेंगे 72, 71 के करीब वचन है, तो एक अध्याय से भी छोटा आधा ये पूरी पुस्तक है, योना की पुस्तक। और आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको 2 विचारधाराएं नजर आएंगी, टू थॉट्स। एक परमेश्वर का विचार, दूसरा मनुष्य का विचार, है ना। मैंने पिछले दिनों भी इस बात को बताया था। तो परमेश्वर कुछ विचार करता है अपने लोगों के लिए, लेकिन जब मनुष्य उस विचार को सुनता है तो उसकी प्रतिक्रिया एक अलग तरीके से होती है। हम इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर उस परिस्थिति में किस तरह से रिएक्ट करता है। देखिए, परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम परमेश्वर के मार्गों पर चलें, और जब हम परमेश्वर के मार्गों को छोड़कर अपने मार्गों पर चलने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर कई रीति से हमारे ध्यान को आकर्षित करने का प्रयास करता है, कई प्रकार से। तो योना की पुस्तक एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर किस प्रकार योना के ध्यान को आकर्षित कर रहा है कि वो वापस लौटकर उस परमेश्वर की इच्छा में आ जाए। पुराने नियम की एक खूबसूरत सी पुस्तक है, और प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती रचित सुसमाचार में इसका एक दृष्टांत दिया। जैसे योना मछली के पेट में था, तो उसको मनुष्य के पुत्र को, यानी खुद अपने बारे में, वो कब्र में 3 दिन रहेंगे, उसका एक तुलनात्मक अध्ययन प्रभु यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार में दिया है। करीब 760 बीसी में ये पुस्तक लिखी है, और इज़राइल में लिखी गई पुस्तक है, और योना ने इसको लिखा है। इसका दृष्टांत हम देख सकते हैं उसके वचनों में। आप इस कहानी को बहुत अच्छी तरह जानते हो, और हमने बहुत बार इस कहानी को सुना भी है। बचपन में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी योना की पुस्तक को पढ़ते हैं, योना की पुस्तक को सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको एक बहुत ही एक्साइटिंग सी कहानी नजर आती है। कहानी क्या है? योना मछली के पेट में रहा 3 दिन तक। तो बच्चों को योना से मतलब नहीं होता, उनको वो बड़ी मछली, ओहो, योना को मछली ने निगल लिया, तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, बोले ये तो बड़ी अच्छी है, कोई नाटक या कोई ड्रामा, ऐसा कोई पुस्तक चल रहा है। ये सच में ये पुस्तक मछली के बारे में नहीं है, और वास्तव में ये पुस्तक योना के बारे में भी नहीं है। ये पुस्तक निनवे के बारे में भी नहीं है ना। मैंने आपको बताया ये पुस्तक किसके बारे में है। आप में से कौन बताएंगे कि ये पुस्तक किसके बारे में है? देखिए, मछली, निनवे, योना, जहाज, ये सब इसमें बड़े बड़े रोल रखते हैं, लेकिन ये पुस्तक इनमें से किसी के बारे में नहीं है। इनका वर्णन जरूर किया गया है, लेकिन इन सब से बढ़कर इस पुस्तक में हम कुछ और देखते हैं, और वो क्या नजर आता है? परमेश्वर की इच्छा और हमारी इच्छा और करुणा। परमेश्वर की दया को दिखाता है, और साथ ही ये आने वाले समय में यीशु मसीह के 3 दिन बाद जी उठने को भी दर्शाता है। जैसे योना 3 दिन मछली के पेट में रहा, ऐसे यीशु मसीह भी रहे, उसको दर्शाता है। मनुष्य की इच्छा परमेश्वर की इच्छा को दर्शाता है, और मनुष्य जाति का प्रेम आता है, दया जो उनके मन में है ना, मन फिराने को दर्शाता है। मन फिराने को दर्शाता है। और कविता कुछ बोल रही है? प्रभु को महिमा के लिए।
एक एक करके बोलिए। अपनी महिमा, इसलिए प्रभु को महिमा मिलने पाए। ओके, प्रभु को महिमा मिलने पाए। और जिन्होंने बोल दिया है वो अब म्यूट कर लीजिएगा, जिन्होंने नहीं बोला है वो बोले। ये कविता आप कुछ बोल रहे थे? यस, कि मनुष्य जाति का पाप जो परमेश्वर की नजरों में बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। ओके, मनुष्य जाति का पाप परमेश्वर की नजरों में बढ़ गया। ओके, और आज्ञा मानने के लिए, आज्ञा मानने के बारे में बताता है। वेरी गुड। और प्रभु अपनी महिमा दिखाने के लिए, अब प्रभु अपनी महिमा दिखाने के लिए कर रहा है। और कि जो मेरे को दिखाता है और एक देश को बचाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। गायत्री ने लिखा परमेश्वर दिखाता है कि जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो क्या होता है। परमेश्वर के प्रेम और दया को दिखाया गया। दंड मिलता है, दंड मिलता है। देखिए, हम सबके अपने अपने विचार हैं और हम उस पुस्तक को अलग अलग रीति से हम पढ़ सकते हैं। वास्तव में योना जो आदमी परमेश्वर से दूर चला गया, ये मेल करवाती है द्वारा, फिर मेल करवाने के लिए। ओके, मेल करवाने के लिए, राइट। ओके, परमेश्वर का प्रेम लोगों को बदल सकता है। गॉड्स लव कैन चेंज पीपल। ओके, राइट। आप देखिए, आप सब लोग कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन अगर हम इसको थियोलॉजिकली देखेंगे, इस पुस्तक को अगर हम एनालाइज करेंगे, तो वास्तव में ये पुस्तक जानते किस बात को दर्शाती है? मानव जाति के प्रति, एक पाप में पड़े हुए मानव जाति के प्रति परमेश्वर के अतुलनीय प्रेम को और उसकी इच्छा को ये पुस्तक दर्शाती है। यानी दिस बुक इज नॉट अबाउट जोना, दिस बुक इज नॉट अबाउट ए ग्रेट फिश, दिस बुक इज नॉट अबाउट ए स्ट्रॉन्ग, और book is about God's love towards mankind। यानी ये पुस्तक योना के बारे में नहीं है, ये पुस्तक मछली के बारे में नहीं है, ये पुस्तक निनवे के बारे में नहीं है। वास्तव में इस पुस्तक को अगर कहें तो हम कह सकते हैं ये परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने वाली पुस्तक है कि मनुष्य को, एक पापी मनुष्य को परमेश्वर किस प्रकार प्रेम करता है ना। सो इस अगर कोई आपसे पूछे योना की पुस्तक का थीम क्या है, तो आप बता सकते हैं गॉड्स लव, परमेश्वर का प्रेम। और वो भी किसके प्रति? निनवे में रहने वाले लोगों के प्रति। बहुत ही क्रूर हैं वो लोग, इतने क्रूर हैं और यहूदियों के शत्रु हैं, यहूदियों को जान से मार देंगे, और इसलिए योना वहां जाना नहीं चाहता। परंतु आप देखिए परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर योना को वहां भेजना चाहता है जहां योना नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से भी प्रेम करता है जिनसे योना प्रेम नहीं करता। तो आप एक चीज याद रखिए, आपने अपने माइंड में बहुत सारे धारणाएं बनाकर रखी होंगी, ये लोग हमारे शत्रु हैं, ये लोग हमारे विरुद्ध हैं, ये लोग हमसे प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो आपको बुरे लगते हैं, जो आप शत्रु मानते हैं, हमारा परमेश्वर उनसे भी प्रेम रखता है और वो चाहता है कि वो भी मन फिराकर उस उद्धार के अवस्था में आ सके। और उसके लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहता है जिसका नाम योना है। और आज भी परमेश्वर यही करना चाहता है। परमेश्वर मानव जाति को बचाने के लिए, देखिए परमेश्वर ने जो मानव जाति को बचाने के लिए करना था उन्होंने कर लिया। क्या किया उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर भेज दिया। अब उनके पास कोई और पुत्र बाकी नहीं बचा है, जो इकलौता था उसको भेज दिया। उसने अपना काम बखूबी किया, यानी क्रूस के उस 7 कथनों में जो अंतिम वचन था उससे जस्ट पहले उसने क्या बोला? इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? मैं पूरा हो गया, मैं मर रहा हूं, पूरा हो गया? नो 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 नो। उद्धार की कहानी जो परमेश्वर आपने उत्पत्ति के पुस्तक में देखी थी और जिसका प्लान किया था, उस कहानी को मैंने अपनी मृत्यु के द्वारा पूरा किया। जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पस के लिए आपने मुझे इस संसार में भेजा था, मैंने उसे पूरा किया। सो ये पुस्तक परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती है।
और जैसा मैंने, आज भी परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढता है जो उसके कार्यों को उन लोगों तक लेकर जा सके जिनसे बहुत लोग प्रेम नहीं करते। आपको याद है कुछ समय पहले, शायद 3-4 साल पहले, एक व्यक्ति के बारे में बहुत चर्चाएं हुई थी। वो अपनी बोट लेकर एक ऐसे आइलैंड में चला गया जहां पर कोई जाता नहीं था। जोसेफ था शायद उसका नाम, मुझे याद नहीं आ रहा। और वो ऐसे एक आइलैंड में चला गया जहां पर लोग अन्य लोगों से संपर्क नहीं रखते थे। और जैसे ही ये वहां पहुंचा, सुसमाचार सुनाना उसका उद्देश्य था, उन लोगों ने इस नौजवान को मार डाला। याद है किसी को? अगर याद है तो नाम, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। जॉन। और वो आइलैंड का नाम क्या था? सेंटिनल आइलैंड। यस, आई रिमेम्बर नाउ। सो देखिए, उस व्यक्ति के हृदय में ऐसी जगह जाने की इच्छा आई जहां उसको मालूम था कि मैं मर सकता हूं, परंतु फिर भी उसने वहां जाने का प्रयत्न किया और वो मर भी गया। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि उस आइलैंड में उस व्यक्ति का लहू जहां गिरा है, वहां बहुत सी आत्माओं को परमेश्वर भेजेगा। एक बड़ी फेमस मूवी थी, आपने अगर टी.एस. एलियट का नाम सुना है तो उन पर आधारित एक मूवी थी जिसका नाम था एंड ऑफ स्पीयर। स्पीयर मतलब भाला, है ना? भाले का अंत, एंड ऑफ स्पीयर। वो पुस्तक बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है, मूवी है। आप अगर मौका मिले तो आप देखिएगा। और वो एलियट की कहानी को दर्शाती है कि किस प्रकार वो एक ऐसे आदिवासी लोगों के बीच में जाता है जहां पर वो लोग नरभक्षी हैं, मनुष्यों को मार डालते हैं। तो कई समय तक वो हवाई जहाज में यात्रा करते हुए उनके ऊपर से उड़ता है, उनको भोजन सामग्री देता है। और जब वो काफी उसके फेमिलियर हो जाते हैं तो एक दिन वो अपने 5 दोस्तों के साथ में उस आइलैंड में जाता है। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो वो लोग क्रूरता से भाला मारकर इन 5 को मार देते हैं। और जो 5वां, जो टी.एस. एलियट जो खुद है, वो उसका जब मृत्यु हुआ, सो मैं नाम सही बोल रहा हूं ना मेरे ख्याल से? ओके, आप बाद में बता दीजिएगा, अगर नाम सही नहीं है तो टेक्स्ट कर दीजिएगा या चैट पे डाल दीजिएगा। तो जब टी.एस. एलियट ना, या जब उसको स्पीयर किया ना, तो जिस व्यक्ति ने उसको भाला मारा वो वहां का लीडर का बेटा था। वो जो कौम थी उसके मुखिया का बेटा था। और जैसे ही उसने उसको भाला मारा एलियट को, वो गिर गया और वो मरने वाला था। एक छोटी सी झील थी, पानी में वो गिरा। तो इस लड़के ने कुछ स्वर्गदूतों को वहां पर देखा। उसकी मृत्यु के समय कुछ स्वर्गदूतों को उस जिसने भाला मारा था उसने देखा। और एलियट तो मर गया, लेकिन इस लड़के के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। उसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। और आप जानते हैं, वो पूरा जो आइलैंड था वो प्रभु यीशु में आ गया। देखिए, आप जरूर उसके बारे में आप पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार उसने अपने उस सुसमाचार की सेवकाई को अंजाम दिया। तो परमेश्वर आज भी व्यक्तियों को ढूंढ रहा है। और आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुसमाचार के खातिर ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां पर आसानी नहीं है, कठिनाई है, लेकिन वो परमेश्वर के एम्बेसडर बन जाते हैं, परमेश्वर के राजदूत, सैनिक बनकर चले जाते हैं। जैसे एक सैनिक युद्ध में जाता है, उसको पता है मैं मर जाऊंगा, परंतु उसके लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, पुराने नियम में भी परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता था, और उन्हीं में से एक व्यक्ति का नाम था योना। योना को परमेश्वर निनिवे में भेजना चाहता था। निनिवे बहुत ही बड़ा नगर था, एक बड़ा नगर था। 1,20,000 लोग वहां पर रहते थे। औद्योगिक रूप में बड़ा नगर था, धनी था। और पहले अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर जब परमेश्वर ने अमित्ते के पुत्र योना को बुलाया, तो एक बात योना को वो बोलता है। उसका दूसरा वचन पढ़िएगा, पहला अध्याय योना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा वचन। उठकर बड़े नगर निनवे को जा
और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। योना को पता है परमेश्वर क्या बोल रहा है। योना उठ और उस बड़े नगर में जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। प्रीच अगेंस्ट दैट। आज ये अगेंस्ट प्रीच करना बहुत मुश्किल है। हम सब ना फेवरेबल प्रीच करते हैं, जो सबको अच्छा लगे। हम चाहते नहीं है किसी को बुरा लगे। लेकिन मैं आपको सच कहूं, मैं बहुत बार चर्च में ये बोलता हूं। मैं बोलता हूं कि आप यहां इसलिए मत आइए कि आपको अच्छा लगे, परंतु जब आप यहां आए तो आपको जाते हुए बुरा लगना चाहिए। आपके हृदय के अंदर एक टीस होनी चाहिए, आपके हृदय के अंदर एक कसक होनी चाहिए कि कुछ बुरा है, क्योंकि यही बात हमें आत्मिकता में बढ़ने में मदद करती है। योना को जो परमेश्वर कह रहा है, उठ उस बड़े विरुद्ध प्रचार कर। और आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को, ऐसे प्रचारकों को ढूंढ रहा है जो विरुद्ध प्रचार करना शुरू करें। इसके विरुद्ध, अनैतिकता के विरुद्ध, इसके विरुद्ध, हर प्रकार की बुराइयों के विरुद्ध, जो परमेश्वर के वचन के जो खिलाफ है उसके विरुद्ध प्रचार करना प्रारंभ करें। चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के वचन के खिलाफ अगर वो बोल रहा है तो उसके विरुद्ध बोलने वाले लोग खड़े हो जाएं। ऐसे लोग नहीं जो कलीसिया में जो बड़े लोग आते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ भी बोलते हैं। आपको पता है कि ये जो व्यक्ति आ रहा है ये शराबी है या ये बुरे कामों में संलग्न है, आपको मालूम है, उसके बाद भी आप उसे प्रभु भोज दे रहे हैं। आज ऐसे लोगों को जरूरत है जो विरुद्ध प्रचार करना शुरू करें। और क्यों विरुद्ध प्रचार करना है उसके बारे में भी वहां पर लिखा है। वो लिखा है क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में क्या हो गई है, बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई है। यानी मैं देख रहा हूं, मैं ये जब से इन्होंने बुराई शुरू की है ना, तभी से मेरी दृष्टि इन पर है। लेकिन अब तो ऐसा समय आ गया है कि वो मानो घड़ा भर गया है, अब बहुत बढ़ गई है। कई बार ना हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर छोटी छोटी बातों को देखता नहीं, छोटी छोटी बुराइयों पे ध्यान नहीं देता। लेकिन याद रखिए, आप उससे छुप कर कुछ भी नहीं कर सकते। आपको लग रहा होगा कि किसी को पता नहीं लगा, परमेश्वर को भी पता नहीं लगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, वो सिर्फ उसका अनुग्रह है, उसका प्रेम है जो उसने अभी तक आपको रिवील नहीं किया। अगर आप उसी में जारी रहे तो एक दिन आएगा जहां पर परमेश्वर कुछ एक्शन लेना शुरू करेगा। इसलिए याद रखिए, कई बार हम बहुत चालाक पापी हो जाते हैं। चालाक पापी समझते हैं? यहूदी लोग होते थे। यहूदी व्यवस्था में अगर किसी व्यक्ति को पाप करते हुए किसी ने नहीं देखा है तो वो धर्मी है। अगर किसी ने उसे पाप करते हुए देख लिया है तो फिर व्यवस्था के अनुसार उसको दंड मिलता है। इसलिए दाऊद को भी देखिए, दाऊद बत्शेबा के साथ में रहा, एक संतान भी पैदा हो गई, खुश थे सब लोग, प्रजा भी खुश थी, वो भी खुश था। लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति में नाथान ने जब आकर उसको बताया तब उसे समझ में आया कि ये पापी है। परमेश्वर देखता है प्रियो, परमेश्वर जानता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड नोस एवरीथिंग। आप पास्टर को, जो आपके पासवान है, उनको बहुत अच्छी तरह से बेवकूफ बना सकते हो, बहुत अच्छी तरह से, है ना। आप मुस्कुरा के उनसे बात करना, आप जाके चर्च में 2 बार हाथ उठा के जोर से हालेलुया बोलना, सब लोग आपको बड़ा आत्मिक समझेंगे। आप वहां के कार्यकलापों में अच्छी तरह भाग लेना, और सबसे बढ़कर आप अच्छे से चंदा डाल देना, तो पास्टर साहब फिर आपको कुछ बोलेंगे नहीं, खुश रहेंगे आपसे। आप थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा भी करेंगे तो बोलेंगे ठीक है, चलता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक है स्वर्ग में जो हर चीजों को देखता है, और उसकी एक लिमिट है, उसकी एक सीमा है, और जब वो पूरी हो जाती है ना, वहां पर परमेश्वर काम करना प्रारंभ करता है। और यही हुआ निनवे के साथ। अब योना को परमेश्वर ने बड़ा स्ट्रिक्ट, एक बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया, योना उठकर निनवे को जा। लेकिन योना कहां गया? तरशीश को गया। हम सब ऐसे
हमको परमेश्वर निनवे भेजना चाहता है, निनवे हमें अच्छा नहीं लगता, शीश को जाते हैं। हमको परमेश्वर धार्मिकता में आगे बढ़ाना चाहता है और हमें पता है ये सही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम धार्मिकता में नहीं बढ़ते, हम पाप में बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो पसंद नहीं है, हमारे शरीर को पसंद नहीं है। और पौलुस भी इस बात को बोलता है कि मैं उन कामों को करता हूं जिनसे मुझे घृणा आती है, लेकिन मैं कैसे करता हूं मुझे समझ में नहीं आता। इच्छा तो होती है कि अच्छे काम करूं, लेकिन होते नहीं है। जो नहीं करना चाहता हूं वही मैं कर देता हूं। ये आपकी भी अवस्था है ना, हम सबकी अवस्था है। फिर पौलुस कहता है, अब मुझे समझ में आता है, इसका करने वाला मैं नहीं, पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। अभी योना परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध भाग रहा है ना, भागा तो बड़ा अच्छा, उसको अपॉर्चुनिटी मिला भागने का। लेकिन मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि परमेश्वर किस प्रकार योना को आकर्षित करता है वापस अपने मार्ग में आने के लिए। और हमारे जीवन को भी हम इससे तुलना कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते हैं तो परमेश्वर हमें आकर्षित करता है। देखिए, तो सबसे पहले कैसे आकर्षित किया परमेश्वर ने, उसका 4 वचन पढ़िए। यस गिरीशा सिस्टर आप पढ़िएगा, आज आप पढ़ें। Chapter 1 verse. Chapter 1 verse 4. तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्ला लोग बस काफी है। योना परमेश्वर से दूर भाग रहा है। योना तरशीश के जहाज में बैठ गया, तरशीश की ओर यात्रा कर रहा है। अभी क्या आ गया? स्ट्रोम आ गया, एक आंधी आ गई। वास्तव में ये आंधी एक साइन बोर्ड होना चाहिए। ये आंधी एक वार्निंग होना चाहिए था योना को, ये समझने के लिए कि ये आंधी अचानक से कैसे आ गई। मतलब बिना सोचे, मौसम तो बड़ा खुशगवार नजर आ रहा था। कोई जब दिन शुरू किया तो ऐसा लगा आज का दिन तो बड़ा खुशगवार होने वाला है, लेकिन अचानक दोपहर आते आते अचानक ये क्या हो गया। जैसे शेयर मार्केट होता है ना, 10 बजे इन्वेस्ट किया, 12 बजे तक धड़ाम से नीचे गिर गया। ये क्या हो गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अगर आपके जीवन में आप ऐसी अवस्था को अनुभव कर रहे हैं कि अचानक से कुछ हो गया, अचानक से चीज खराब होने लगी, तो समझ जाना ये एक इंडिकेशन हो सकता है परमेश्वर का आपके जीवन में आपको वापस अपने पास खींचने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप इतने समझदार तो हैं कि आप मेरी बात को समझ भी पा रहे होंगे और आपको पता भी लग रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप इजरायली लोगों के जीवन को देखिएगा, हमेशा ऐसा ही होता था। जब वो ठीक ठाक रहते थे तो बड़े परमेश्वर से दूर भाग जाते थे। फिर जब दूसरे राजा आकर उन पर अत्याचार करने लगते थे तो फिर परमेश्वर के पास आ जाते थे। तो सबसे पहला काम परमेश्वर ने किया, जीवन में एक स्ट्रोम, एक बड़ी आंधी भेज दी। आंधी योना के जीवन में लिटरल आंधी थी। आज हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की आंधी आ सकती है। परिवार में आंधी हो सकती है, नौकरी के प्लेस में आंधी हो सकती है, हमारे फिजिकल चैलेंजेस की बीमारी हो सकती है, फाइनेंशियल बर्डन की आंधी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अचानक से कुछ अगर हो रहा है ना, तो आप समझ लेना कि ये एक इंडिकेशन हो सकता है, ये परमेश्वर का एक डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। ठीक है। सो सबसे पहला काम किया परमेश्वर ने एक आंधी लेकर आया, योना को समझाया, लेकिन योना समझा नहीं। क्या कर रहा है योना? आंधी में भी सो रहा है, बिल्कुल सो रहा है, खर्राटे भर रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? अब ये तो सो रहा है, इसको तो चिंता नहीं है, इसको कितनी भी आंधी भेजो तो भी चिंता नहीं है। ऐसे कई लोग हैं विश्वासी, कुछ भी हो जाए उनके जीवन में, वो इस बात को सोचते नहीं है कि परमेश्वर की ओर से यही दुखड़ा रोता रहा, मेरे तो भाग ही फूटे हैं, मेरे तो जीवन ऐसा ही चलता रहेगा। अरे भैया समझिएगा, व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है ये? अगर आपका फाइनेंस
ठीक नहीं चल रहा है तो सोचिए क्यों हो रहा है ऐसा। अगर आपकी आमदनी में बरकत नहीं है तो सोचिए क्यों हो रहा है ऐसा। अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं सोचिए क्यों हो रहा है ऐसा। जरूर कहीं ना कहीं कुछ रीजन है। और जब योना ने नहीं समझा, कि 5 वचन को पढ़िए, 5 वचन में क्या हो रहा है। तब मल्लाह लोग डर कर देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। अब आप देखिएगा, अब आप देखिएगा, परमेश्वर योना को आकर्षित करना चाहता है लेकिन योना सो रहा है, तो इसलिए दूसरों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। क्या किया? उनके अंदर डर रहा। अभी ये लोग डर रहे हैं और डर कर क्या कर रहे हैं? अपने अपने देवता को पुकार रहे हैं, चिल्लाना शुरू कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आप दूसरों को भी मुसीबत में डालेंगे। आप दूसरे परेशान हैं, वो अब परमेश्वर ने उनको पकड़ लिया। अब उनके जीवन में ऐसा काम करना शुरू किया। देखिए, दाऊद पाप करके आराम से बैठा है, उसको कोई फिक्र नहीं है, तो परमेश्वर ने नादान को पकड़ लिया, नादान को यूज कर दिया। अब नादान जब आया तब दाऊद को पता लगा कि ये मेरे लिए। यानी कई बार परमेश्वर, जब आप उसी विकेडनेस में, हठ धर्मिता में आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों को छूता है और उसका उद्देश्य पता है क्या है? उन लोगों के द्वारा आपको वो अपने पास ला सके। अभी उन लोगों को छुआ, उसने टच किया। अब वो लोगों को टच किया तो वो अपने अपने देवताओं को पुकार रहे हैं। उनको अभी तक कोई इस बारे में कोई इल्म नहीं कि ऐसा एक योना हमारे साथ है। अब देखिए अगला कदम परमेश्वर ने क्या किया। 6 वचन को पढ़िएगा। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि परमेश्वर। अभी क्या हो रहा है? पहले योना को आकर्षित किया आंधी के द्वारा, नहीं हुआ। अब दूसरे लोगों को भय लेकर आया उनके अंदर, तब भी बात नहीं बनी। तो अब क्या हुआ? एक व्यक्ति को योना के पास भेज दिया। अभी ये व्यक्ति योना के पास आ गया और योना को आकर बोल रहा है, योना तू यहां सो रहा है और हम देख क्या परेशान हो रहे हैं, हम अपने अपने देवता को पुकार रहे हैं, तो तू भी अपने देवता को पुकार, क्या पता वो तुम्हारी सुन ले और हम सब बच जाएं। देखिए कई बार आपने कितनी बार, मैंने बहुत सारी गवाहियां सुनी ऐसी, जब आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे थे, अचानक एक व्यक्ति आपके पास में आ गया जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, और वो आपको कुछ बताने शुरू कर रहा है, आपके लिए प्रार्थना करना शुरू कर रहा है ना, कुछ बातें आपसे शेयर करना शुरू कर रहा है। हो सकता है आपका एक फ्रेंड आ गया हो और कैजुअली आप बात कर रहे हो उससे, लेकिन हो सकता है वो परमेश्वर ने उसके मन में काम किया हो कि वो आपके पास आए और आपको उस परमेश्वर की ओर आकर्षित करना शुरू करे। उस व्यक्ति को परमेश्वर के पास भेज दिया। अभी जब उस व्यक्ति को परमेश्वर के पास भेजा तो अब क्या है? एक्सपोज भी करना है ना, बताना भी है ना हुआ क्या है। 7 और 8 वचन पढ़िए। 7 और 8 वचन में क्या हुआ? तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है और तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? अभी आप देखो, ये अरे जहाज में कितने लोग हैं यात्रा करते हैं, कोई आके पूछता है कि तू कहाँ का है, जाति क्या है, तेरा देश कौन सा है? भाई टिकट के पैसे दो, वहां पहुंचाओ, बस बात खत्म हो गई। लेकिन अब बड़ी समस्या का काम हो रहा है, यहाँ तो सब कुछ पूछा जा रहा है। अब आप देखिएगा, आंधी भेजी, नहीं माने, दूसरों को आकर्षित किया, नहीं हुआ, एक व्यक्ति को भेज दिया, नहीं हुआ। अब परमेश्वर उसे एक्सपोज करना शुरू कर रहा है, यानी जो उसने किया है ना उसको सबके सामने प्रकट करेगा। मैं आपको कहूं, आपके सीक्रेट सिंस है ना, एक दिन परमेश्वर सबके सामने पब्लिक स्कैंडल बना देगा। एक दिन होगा ऐसा, इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर से क्षमा मांगे और वापस उसके पास आ जाए। अभी चिट्ठी डाली,
नीति वचन 16 के 33 में लिखा है, चिट्ठियां डाली तो जाती हैं, लेकिन नाम का निकलना परमेश्वर की ओर से होता है। मैं जब भी केरल जाता था बचपन में, बहुत छोटा जब था, तो केरला में आज भी लॉटरी एक स्टेट का एक परमिटेड एक चीज है। तो वहां पे मॉर्निंग में साइकिल पे माइक लगा के लोग लॉटरी 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 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ है ना, 10 रुपए में 1 करोड़ 10 रुपए में 1 करोड़ करके बेचते हैं। तो मैंने कई बार लॉटरी के टिकट खरीदे और हमने ये सोचे कि तुरंत पैसा मिलेगा और बहुत ही बढ़िया कुछ करेंगे। लेकिन कभी कोई पैसा नहीं मिला। लेकिन बाद में जब मैंने नीति वचन 16 का 33 पढ़ा तो समझ में आया, चिट्ठियां डाली तो जाती हैं, लेकिन उसका निकलना परमेश्वर की ओर से होता है। और शीलू है, उसको अगर कहीं कोई गिफ्ट का कोई कूपन मिला है, कूपन होता है ना, जैसे कई बार शॉपिंग में जाते हैं कूपन मिल जाता है, तो 95% उसको गिफ्ट मिलेगा। 95% कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और इसलिए मैं कभी भी जाता हूँ, अगर गिफ्ट कोई कूपन मिलता है तो मैं कहता हूँ शीलू के नाम से ले लो, मेरे नाम से मत रखो। चिट्ठियां डाली तो जाती हैं, नाम का निकलना परमेश्वर की ओर से होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लॉटरी वॉटरी मत खरीदिए। कहीं भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करना। और कहीं भी आपको ऐसा कोई प्रलोभन मिल रहा है कि आपका पैसा हम इतना ज्यादा करके आपको दे देंगे, बिल्कुल मत जाना। जो परमेश्वर देगा ना वही स्थायी होगा, बाकी सब अस्थायी है। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, ऐसे चीजों में वो फंसकर अपना जो जमा पूंजी है उसको भी खो चुके हैं। 2 साल में दुगना कर देंगे। ये कशिश बैंक में है। कशिश कितने साल में बैंक दुगना करता है? 8 साल लगेंगे कम से कम, 8-9 साल, शायद 10 भी हो सकता है। आप सोचिए, 8-9 साल में दुगना बैंक कर रहा है और वो आदमी 2 साल में दुगना कर रहा है और आप उसकी बात मान भी रहे हैं। इससे ज्यादा बेवकूफी और क्या है? सो डोंट गो विद दिस, है ना। कोई भी इस तरह की चीजों में है तो बिल्कुल खींच लो। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले, है ना, आपको एजेंट बनाने वाले बहुत से लोग आएंगे, सब छोड़ देना। परमेश्वर जब देना शुरू करेगा ना, परमेश्वर आपको आपके ही कामों में जो आप कर रहे हैं उसी के द्वारा सब कुछ देना शुरू करेगा। अभी चिट्ठी निकल गई, यानी परमेश्वर ने उसको एक्सपोज कर दिया, उसकी गलती को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। और एक्सपोज सिर्फ नहीं किया, अभी तक तो बातचीत चल रही थी, अब फिजिकल भी होना शुरू हो गया। 15 वचन पढ़िए, 15 वचन में क्या लिखा है? तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। देखो, और समुद्र, अभी तक तो बात ही बात चल रही थी, अभी हाथापाई भी हो गई है ना। अभी तक तो बात ही चल रहा था। परमेश्वर ने आंधी भेजा, नहीं माना। लोगों को डराया, नहीं हुआ। उसके पास भेजा, नहीं हुआ। एक्सपोज कर दिया, तब भी नहीं हुआ। अब लास्ट में क्या है? फिजिकल। हमारे जीवन में भी परमेश्वर इसी प्रकार बहुत बार करता है। फिजिकल सबसे लास्ट में आता है, तब तक भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। और अब इसको समझ में आ गया, जब फिजिकल हुआ ना तब समझ में आ गया। इसलिए देखना, छोटी मोटी बातों में लोग समझते नहीं है, लेकिन जब बीमारियां आती है ना तब समझते हैं, परमेश्वर अब आप बचाओ। अब इसको पकड़ा और उठा के नदी में, उस समुद्र में फेंक दिया। आप देखिए परमेश्वर की उस कार्यशैली को देखिए, ये सब परमेश्वर कर रहा है। क्यों? वाई? क्योंकि वो निनवे के लोगों को बचाना चाहता है और उसको पता है। उसको ना, देखो, परमेश्वर चाहे तो निनवे के लोगों को नहीं बचा सकता क्या? परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजे, बोले सबके अंदर उद्धार की आत्मा भेज दो। या परमेश्वर सुबह जैसे लोग पानी पिए या ब्रश करें, उसी समय सबके अंदर मुझे यीशु के पीछे चलना है। कर सकता है ना परमेश्वर, लेकिन पता है वो क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो एक साधारण से मनुष्य की सहभागिता को अपने कामों में चाहता है। ही नीड अ पार्टनरशिप। आज लोग बड़े बड़े लोगों के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको कहूं, गॉड वांट्स टू हैव ए पार्टनरशिप विद यू। ही लव टू डू ए पार्टनरशिप विद यू। और इसलिए हर काम में वो मनुष्य को इन्वॉल्व करता है।
जिससे वो महिमा को ले, लेकिन जो साधारण मनुष्य हैं उनके द्वारा वो महिमा को ले, और उसमें उसे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ये मनुष्य उसकी सबसे प्रियतम रचना है। आपका बच्चा अगर कोई बड़ा काम करेगा ना, तो सबसे ज्यादा खुशी आपको होगी। हमारा पिता भी यही चाहता है कि आपके द्वारा वो बड़े बड़े काम करे, सबसे ज्यादा खुशी उससे होगी, पिता को होगी। अगर आप 3 अध्याय में पढ़ेंगे ना, योना ने एक प्रचार किया। प्रचार पता है क्या है? 3 अध्याय में उसने लिखा है, उसके 4 वचन में पढ़िए। 3 अध्याय 4 और योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा गया। अब ये 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। हिंदी में, इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो कई सारे वर्ड हैं, लेकिन हिब्रू में सिर्फ 5 वर्ड यूज किए गए हैं। सिर्फ 5 वर्ड, यानी 5 वर्ड का एक गॉस्पल 1,20,000 लोगों को उद्धार में ला सकता है। और आज सोचिए, 2-2, 3-3 घंटे सालों तक प्रचार करने के बावजूद भी, आप कल्पना कीजिए क्या है। सो इट्स अ वेरी 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 स्मॉल मैसेज, बट परमेश्वर जहां चाहता है, जब चाहता है, अगर हम वो वहां पहुंच जाएं और वो करना शुरू कर दें, मैं आपको कहूं, आपके थोड़े से परिश्रम में आप बहुत बड़े रिजल्ट्स को देख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? देखिए, अब आज हम इतना परिश्रम करने के बाद भी हम व्याकुल हैं कि लोग नहीं आ रहे हैं। और सुना होगा आपने ना, लोग नहीं आ पा रहे हैं, प्रार्थना में लोग नहीं आते हैं, लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर जहां आपको भेजना चाहता है वहां आप पहुंचकर उस कार्य को करते हैं, तो आपको ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आत्मिक जीवन में सिर्फ नहीं, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी ये मैं बताना चाहता हूं। आपके वर्क स्टेशन में अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं ना, आप जो दूसरे करेंगे उससे 4 गुना ज्यादा काम आप करेंगे, उनसे कम समय में आप करेंगे, उनसे ज्यादा रिवार्ड प्रभु आपको देगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर अपने आज्ञा मानने वालों को आशीष देता है, हर हाल में देता है। अब देखिए, योना ने आज्ञा मानी और एक 5 शब्द का प्रचार किया, और 1,20,000 लोगों ने उपवास किया। ये तो लोगों के बारे में लिखा है, उनके जानवरों ने भी उपवास किया, उनकी संख्या नहीं लिखी है। सब लोग टाट ओढ़ के बैठ गए, जानवर भी उपवास कर रहे हैं। ए स्मॉल मैसेज। आप देखिए, उस मैसेज को जब दिया, 1,20,000 लोग उद्धार में आए, तो कितना खुश होना चाहिए था ना योना को। लेकिन योना खुश नहीं है। ये हमारे जैसे है, हम बोलते तो हैं कि लोग विश्वास में आए, लेकिन जब वो लोग आना शुरू करते हैं, हम उनके चेहरों को देख के बोलते हैं, अरे यार, ये क्यों आ गया यहाँ पे? ये तो हमारा जैसा नहीं दिखता है, इसके कपड़े हमारे जैसे नहीं, ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। कई बार देखा होगा ना, इसलिए आप शायद बहुत से लोगों से बात भी नहीं करते होंगे कलीसिया में। कारण पता है क्या है? वो रिक्शा चलाता है, वो बहुत गरीब है, उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, या उसका खानदान अच्छा नहीं है। मैं आपको कहूं, अगर उस परमेश्वर से आप पूछोगे ना, तो बोलेगा, मैं सबसे ज्यादा प्रेम उन्हीं से करता हूं। प्रभु यीशु मसीह कंगालों के लिए, है ना, किसके साथ बैठते थे वो? कंगालों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ, पापियों के साथ। ये पुस्तक एक दूसरे चांस को बताती है। मेरा परमेश्वर, जब हम जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दूर भाग जाते हैं, और ऐसा लगता है कि अब तो बस कुछ बचा ही नहीं है, तो हमारा परमेश्वर कहता है, मैं फिर से चांस देने के लिए तैयार हूं, अगर तू रिपेंट कर मेरे मार्गों में आ सके। दूसरा अध्याय आप पढ़ना, योना का रिपेंटेंस है। योना पश्चाताप कर रहा है, उस पश्चाताप में वो प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना में वो पुकार कर उस मछली के पेट में से कह रहा है कि मैं गहरे सागर और समुद्र की थाह में डाल दिया गया था, मैं धाराओं के बीच में पड़ा रहा, तेरी भड़काई हुई सब तरंगे जैसे
मेरे ऊपर से बह गई। जब नदी उस मछली के पेट में आया तब रिपेंटेंस आया। कुछ लोग रिपेंट नहीं करते जब तक ऐसी अवस्था में ना पहुंच जाए, लेकिन वास्तविक पश्चाताप जब एक व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर एक और अवसर देना शुरू करता है। आपके जीवन में अगर आपको लगता है कि अब कोई चांस नहीं, मैं आपको कहूं, आवर गॉड इज ए गॉड हु वांट टू गिव वन मोर चांस। एक और चांस, एक और अवसर आपको देना चाहता है। परंतु क्या कीजिए, आज सच्चा मन फिराव कीजिए, ट्रू रिपेंटेंस उस परमेश्वर के सामने। आज आप और मैं जब इस वचन को सुन रहे हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पण करें और कहें, प्रभु हम कहीं योना के समान तो नहीं है, हम कहीं तर्शीश तो नहीं भाग रहे, हम आपके वचनों को हर शाम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, संडे को जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जीवन योना के समान है। तो आज प्रभु आपको आकर्षित कर रहा है इन वचनों के द्वारा, इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको आकर्षित कर रहा है। और अगर आप इस आकर्षण को नहीं मानेंगे तो प्रभु कुछ ना कुछ और तरीका निकालेगा। लेकिन अगर आप इस बात को समझ जाएं और आप पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जाएं, मैं आपको कहूं, परमेश्वर एक और अवसर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपकी हर अवस्थाओं में एक और अवसर परमेश्वर देगा। और उस समय आपका जो प्रोडक्टिविटी होगा वो बहुत ही अधिक होगी। जिसको उत्पादकता बोलते हैं ना, रिजल्ट्स जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ही अधिक होगा, आपके सोचने से, कॉम्प्रिहेंड करने से बढ़कर होगा। क्योंकि पश्चाताप करने के बाद आप परमेश्वर के साथ अलाइन होकर काम करना शुरू करते हैं और वहां परमेश्वर अद्भुत काम करता है। तो आइए अपने आप को हम समर्पण करें प्रभु के हाथ में। तर्शीश नहीं, निनवे जाए, परमेश्वर के संकेतों को समझें, परमेश्वर की जो आपको आकर्षित करने की शैली है उसको समझने की कोशिश करें। आपको कुछ बोल रहा है कोई, आप ऐसे वचनों को बार बार अगर सुन रहे हैं तो समझ जाइए ये परमेश्वर का कम्युनिकेशन है आपके लिए। कोई गाना आप सुन रहे हैं बार बार, आपको वो गाना होली स्पिरिट आपको प्रोवोक कर रहा है उसको सुनने के लिए, उसमें एक संदेश आपके सामने आ रहा है, समझ जाइए ये परमेश्वर का एक मार्गदर्शन है आपके जीवन में। लेट्स प्रे, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। और आज मैं प्रार्थना करूंगा कि एक ट्रू रिपेंटेंस प्रभु हमारे जीवन में दे, वास्तविक मन परिवर्तन, एक दिखावा नहीं, एक हिपोक्रेसी नहीं, एक पाखंड नहीं, लेकिन सच में हम परमेश्वर से प्रेम कर कर उसके मार्गों पर चलने वाले हम बन सके। लेट्स प्रे, प्रार्थना करें। इमानुएल जी, आप प्रार्थना में अगुवाई कीजिए प्लीज।